चलो देखते हैं कैसे केंद्रीय विद्यालय का जो 11वीं क्लास का फॉर्म किस तरह का फॉर्म है और कैसे फॉर्म को फिल करना है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। ठीक है। नई दिल्ली केंद्रीय विद्यालय का नई दिल्ली का पूछ विभाग का स्कूल है, उसका एक फॉर्म है, इसी सेशन का है। तो कैसे फिल करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बड़े काम की इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो सबसे पहले ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 11वीं क्लास का। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन, ये जो करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको फिल नहीं करना। ठीक है, याद रखना, ये ऑफिस यानी स्कूल वाले फिल करेंगे, तो इसको छोड़ देना। साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटी जो भी है ये आपको नहीं चूज़ करना है, लिख रखा ऑफ फॉर ऑफिस ओनली, वो यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप भरेंगे अपना नाम। ठीक है, वही ब्लॉक लेटर में, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। अच्छा, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। ठीक है, और वो आपको चिपकानी पड़ेगी, यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। इसके बाद मदर नेम आएगा आपका। ठीक है, मदर्स नेम भरना है, दिख रहा है, मदर्स नेम भरेंगे, फिर फादर्स नेम भरेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन, और डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे भरनी है, दोनों के केस में भरनी है, आपको वर्ड्स में भी भरनी है और फिगर्स में भी भरनी है। ठीक है, लिख रखा है ना, फिगर्स में डेट ऑफ बर्थ, मतलब नंबर में भरनी है, काउंटिंग में भी भरनी है और वर्ड्स में भी भरनी है, दोनों चीज़। उसके बाद आपका एड्रेस, एड्रेस कौन सा है आपका, रेसिडेंस एड्रेस भरना है, मतलब जहाँ पर भी रह रहे हो वो वाला एड्रेस भरना है। और अगर कोई आपको ऑफिशियल एड्रेस भी है तो आप भर दो, अदरवाइज रेसिडेंट एड्रेस जहाँ पे रहते हो वो एड्रेस भर दो, छोड़ दो, इनफ है। आगे बढ़ें। इसके बाद है वो व्हाट्सअप नंबर, किसका, पेरेंट्स का, अपना मत दे देना। ठीक है बेटा, अपना मत देना, पेरेंट्स का नंबर देना। ठीक है, पता चला अपना नंबर दे रहे हो। और मोबाइल नंबर, वो भी किसका, पेरेंट्स का, अपना कोई मोबाइल नंबर नहीं भरेगा बच्चा, सब अपने पेरेंट्स का भरेंगे। ठीक है। इसके बाद कैटेगरी क्या है, कोई SC है, ST है, OBC है, जनरल है। ठीक है, जो भी कैटेगरी आप बिलोंग करते हो वो करना है, और उसका सर्टिफिकेट एंक्लोज करना है, मतलब जो भी, अगर OBC आप है तो OBC सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अगर आप SC हैं, ST हैं तो उसका लगाना पड़ेगा। जनरल वालों को सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ती है, जनरल वाले सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे। इसके बाद देखो, अगर आप स्कूल में, अपने पिछले स्कूल में, अगर आपके पास, आप गेम्स में, एक्टिविटी में, NCC वगैरह में या स्काउट्स में, स्पोर्ट्स में कुछ भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, किसी तरह का सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको यहाँ पे वो ईयर मेंशन करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ लगानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है भाई स्कूल के अंदर ऐसी एक्टिविटी हो, आपको उसका, उसमें आपको चांस दिया जाए, तो वो सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, और कौन से साल में आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर आपने कोई भी अचीवमेंट हासिल करी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, तो वो भी आप लिख देंगे। आगे, इसके बाद अब आ रहा है आपका पूरी क्वालिफिकेशन, अब आपको लिखनी पड़ेगी 10th क्लास की पूरी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप टिक करोगे भाई बोर्ड, यहाँ पे टिक करना है कौन सा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है कि अदर बोर्ड है। अगर CBSE तो CBSE वाले पे आप टिक कर दो। ईयर ऑफ पासिंग, इसी साल पास किया है तो इसी साल लिख दो, 2023। ठीक है, 2023 में पास किया है, 2023 बोर्ड का रोल नंबर यहाँ लिख देना आप। ठीक है। इसके बाद जो आपका पिछला स्कूल है, ठीक है, लास्ट स्कूल जो आपने अटेंड किया उस स्कूल का नाम, यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा, नेम, कौन सी शिफ्ट थी, मॉर्निंग थी, इवनिंग थी, कौन सी शिफ्ट थी, वो आप यहाँ लिख देंगे। और प्रीवियस क्लास विद सेक्शन, ठीक है, क्लास और सेक्शन दोनों लिखना है, जैसे 10th है, 10th भी जो भी है। एडमिशन नंबर, आपका एडमिशन नंबर है वो, ठीक है, आपकी स्कूल ID पे होगा। इसके बाद अगर आप, जैसे आप तो रेगुलर जा रहे होंगे, रेगुलर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर डाल देना, पूरा लिख देना रेगुलर। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना तो 10th से ओपन भी करते हैं, तो ओपन वाले ओपन लिख देंगे, मतलब प्राइवेट है वो प्राइवेट लिख देंगे, बाकी जो रेगुलर जाते हैं वो रेगुलर लिख देंगे। फिर 9th कॉलम, अब ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी मार्क्स की डिटेल देनी है, जो भी आपने एग्जाम मार्कशीट में, जो भी आपके मार्कशीट थी वो, और मार्कशीट तो अटैच करनी है, पर साथ साथ मार्क्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। कैसे देनी है वो देखो, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या करना है, सबसे पहले 5 सब्जेक्ट बोले गए बस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। 100 में से जो भी मार्क्स हैं वो सारे मार्क्स यहाँ फिल कर दो। ठीक है, कोई भी एडमिशन सब्जेक्ट्स में नहीं दे रखा है यहाँ पे। हाँ, हिंदी संस्कृत में से आप जो भी एक चूज़ कर लेना, यहाँ भर देना, जिसमें हिंदी में अच्छे मार्क्स है हिंदी भर दो, संस्कृत में अच्छे मार्क्स है संस्कृत भर दो। ठीक है, दोनों में से किसी एक में आपको फिल करना है, 100 में से मार्क्स जो हैं। इसके बाद बेटा, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये होने वाली है कि एवरेज मार्क्स यहाँ पे निकलेंगे कैसे, साइंस और मैथ्स के आप मार्क्स जोड़ लेना, दोनों को प्लस कर लेना, उसका एवरेज निकाल देना। कैसे एवरेज निकालोगे, जैसे साइंस में आपके मान लो आपके आए, साइंस में आपके मान लो 80 नंबर आए, और इसमें भी 80 नंबर आए।
तो दोनों को प्लस कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से डिवाइड करके एवरेज निकल जाएगा, यानी 80 80 160, और आपने इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा, तो इसका एवरेज भी 80, ठीक है। और दूसरा साइंस और मैथ का टोटल यहाँ लिखना, जो यहाँ अपना 160 वो यहाँ लिखना है, एवरेज यहाँ लिख देना है और टोटल यहाँ पर, समझ गए ना, एवरेज प्लस करके 2 से डिवाइड। इसके बाद टोटल परसेंटेज लिख दिया, अर्थात टोटल परसेंटेज कौन सी होगी, इन पूरे 5 सब्जेक्ट की, जो 5 सब्जेक्ट आप यहाँ फिल करोगे ना, उस 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज। अगर परसेंटेज निकालने नहीं आती किसी बच्चे को तो 5 सब्जेक्ट को ऐड करो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स है सबको ऐड करो, सबको प्लस कर लो और डिवाइड करो किससे, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और जो परसेंटेज आएगी वो परसेंटेज आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, यहाँ पर आप परसेंटेज लिख देंगे। ओके, समझ गए, सबको डिवाइड करके उतने से डिवाइड, 5 ओनली 5 सब्जेक्ट जो ऊपर बोले गए। अब इसके बाद देखिए, आपको 10th क्लास में आपके पास बेसिक होगा या स्टैंडर्ड होगा ना, उसमें टिक करना किसी एक पर। अगर आपके स्टैंडर्ड है तो आपने स्टैंडर्ड पर टिक कर दिया, अगर आपका बेसिक था तो बेसिक पर टिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अब आ जाते हैं, चूज करेंगे भाई कौन सी आप स्ट्रीम लेना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। क्या आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ठीक है। कौन सी चीज़ आप यहाँ लेना चाहते हो, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आप भरो, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। कौन सी, ऑप्शन 1, 2 ऑप्शन आप ले सकते हो, उसके अंदर एक नहीं 2 ऑप्शन चूज कर सकते हो। ऑप्शन 1 में जैसे आपने ऑप्शन 1 डाल दिया कि मुझे साइंस लेनी है, तो आपने साइंस ले लिया, साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल, ठीक है। समझे, दोनों ऑप्शन भरने पड़ेंगे। जैसे आप साइंस लेना चाह रहे हो भाई, तो साइंस में आपने मेडिकल नॉन मेडिकल जो यहाँ पे भर दो, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों भरो, ठीक है। इन दोनों में से कोई ऐसे भी, जैसे कॉमर्स विद मैथ लेनी है या विदाउट मैथ लेनी है, ठीक है। आपने सोचा कॉमर्स विद मैथ ले लेता हूँ और सोच रहे हो कि साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल ले लो, आप पहले ऑप्शन 1 में डाल दो साइंस नॉन मेडिकल, ऑप्शन 2 डाल दो कॉमर्स विदाउट मैथ या कॉमर्स विद मैथ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि भाई ह्यूमैनिटीज़ में लेना चाहते हो, मतलब ह्यूमैनिटीज़ को बोलते हैं बच्चा आर्ट्स, जिस बच्चे को नहीं पता बता दो, ह्यूमैनिटीज़ का मतलब होता है आर्ट्स। तो अगर आर्ट्स ले रहे हो आप, तो आर्ट्स विद इको लेना चाहते हो तो आर्ट्स विद इको डाल दिया ऑप्शन में। अब चाहते हो मैं कॉमर्स विदाउट मैथ लेना तो ऑप्शन 2 में कॉमर्स विदाउट मैथ। मतलब इन 6 ऑप्शन में से आपको 2 भरने हैं। और 6 कैसे हो गया बेटा, साइंस मेडिकल 1, साइंस नॉन मेडिकल 2 हो गया, कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ 2 2 4 हो गया। ऐसे ह्यूमैनिटीज़ में विथ इको और विथ पोल साइंस। तो जो भी आपको 2 चॉइसेस में 1 और 2 में भर देना, ठीक है। समझ आ गया ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट बनाना है आपको, ठीक है, टिक करना है, ठीक है। टिक के लिए आपको नीचे बॉक्सेस दिए होंगे, देखो ये दे रखे सारे बॉक्स, ठीक है। सारे बॉक्स में टिक करना है, ये सारे बॉक्स वैसे ही हैं, देखो जितने आपके कॉम्बिनेशन है ABCDEFGHI, इतनी बॉक्स नीचे हैं, ये सारे बॉक्स गिनोगे उतने ही बॉक्स हैं। करना क्या है, अब देखो कॉम्बिनेशन इन्होंने दे रखे हैं कि आप इंग्लिश लोगे, हिंदी लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसी सारे ऐसे और बदले रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। आप देखो इसके अंदर ऐसी अगला दे रखा है इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ऐसी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी। और अगर और आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पर ये साइंस वाले ऑप्शन और कॉम्बिनेशन थे, आगे जाओगे तो यहाँ कॉमर्स वाले स्टार्ट हो जाएंगे, इंग्लिश हिंदी बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, फिर इंग्लिश मैथ बिजनेस अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको सूटेबल लग रहा है कि कौन सा आपका कॉम्बिनेशन बेटर है। अब आर्ट्स वालों के लिए भी, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी नीचे देखो इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है, फिर इंग्लिश हिंदी, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पे बॉक्स में फिल कर दोगे। जैसे आपको लेना था, सपोज करो आप कॉमर्स लेना चाहते हो और कॉमर्स में आपने सोचा मेरे को जी ऑप्शन ठीक लग रहा है, जी, तो आप ना यहाँ पे जाके भाई जी वाले कॉलम में टिक कर देना, ठीक है। लाइन से लगे हुए हैं ABCDEFGH पूरे, तो जी वाले पे आपने टिक कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो बोल रखा है प्लीज़ टिक, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि प्लीज़ टिक, आपको टिक करना है। तो आप जाओगे नीचे जो भी ऑप्शन है, ठीक है, ABCDEFG के अकॉर्डिंग वहाँ पर टिक कर देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नोट डाल रखा है, उस नोट को इंपॉर्टेंट है, नोट जो है कॉम्बिनेशन जो भी है स्ट्रीम में कॉम्बिनेशन जो है वो अलाउ करेंगे एज पर मेरिट के हिसाब से। मतलब आपकी जो परसेंटेज है ना बेटा, वो डिसाइड करेगी। आप तो भर दोगे, लेकिन स्कूल वाले आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे कि आपको वो चीज़ देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। ओके, समझ आ गया होगा ना। तो बेटा फॉर्म यहीं पे था, ये तक फॉर्म था। अब तो डिक्लेरेशन है, मतलब आपको जो भी आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, आप इस चीज़ की स्टेटमेंट दोगे, डिक्लेयर होगी कि जो भी मैंने दिया है आपकी बेस्ट ऑफ नॉलेज से सब चीज़ें करेक्ट थी, सब ठीक है, कोई भी गलती नहीं है। अगर कुछ भी आपने गलत भरा है, कुछ भी फॉल्स थी, इन ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने छुपा ली है,
तो उस केस में विद्यालय आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, मतलब केंद्रीय विद्यालय आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो सोच समझ के भरना, गलत मत भरना। फिर डेट डाल देनी है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका फुल नेम आएगा, आपके साइन आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे पेरेंट्स की भी डिक्लेरेशन देनी है, तो पेरेंट्स का नाम आएगा, आपके पेरेंट्स का नाम आएगा, डेट आएगा, और उसके नीचे आप देखोगे तो पेरेंट्स के साइन आएंगे, ठीक है। यहाँ पेरेंट्स के सिग्नेचर दे रखे हैं, सिग्नेचर पेरेंट्स करना है, पेरेंट्स का फुल नेम और एड्रेस, ठीक है, आपका वही पापा का पूरा, यहाँ पूरे पेरेंट्स की डिटेल भरनी है, समझ लो, ठीक है। इसके बाद आपको ये रिपोर्ट एडमिशन कमेटी आपको इतना ये यहाँ से कट करके आपको दे देगी। एडमिशन अगर वो दे आपको रिकमेंड करते हैं तो आपका यहाँ नाम डाल देंगे, जो भी, ठीक है, जो भी एडमिशन आपको रिकमेंड कर रहा है वो टीचर का नाम होगा, ठीक है, कौन सी क्लास में हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको दिए, वो सब डाल के आपको सिग्नेचर करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो बेटा ये था फॉर्म, ऐसे फॉर्म भरना है। और लगभग जितने भी KVS का होता है ना, जितने भी केंद्रीय विद्यालय, सबका फॉर्म ऐसे ही होता है, बस ऊपर स्कूल का नेम अलग होता है, स्कूल का नेम और एड्रेस अलग होगा। जैसे दिल्ली का ये फॉर्म था, तो अगर आपको चेन्नई में हो या महाराष्ट्र में हो, फॉर्म सब सेम होंगे, लैंग्वेज हो सकती है अलग हो, पर डिटेल ऐसे लिखने, स्टेप ऐसे ही भरने, ठीक है। तो ये थी फॉर्म भरने की ऐसी डिटेल्स।